देखिए, बिहार में एक बार फिर से सीएम नीतीश को पीएम बनाने के लिए खेल शुरू हो गया है। खेल जदयू की तरफ से ही खेला जा रहा है। फिर से बयान आने लगे हैं कि नीतीश कुमार सबसे उपयुक्त व्यक्ति है पीएम बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, जिन पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, जिन पर परिवारवाद का चार्ज नहीं है। एक साफ सुथरा छवि, एक सबसे बड़े समाजवादी नेता के रूप में सीएम नीतीश ही हैं जो प्रधानमंत्री के लिए फिट कैंडिडेट है। आखिर ये बात अभी क्यों निकल रही है? आज 5 अक्टूबर है। आज बड़ी बैठक जदयू की होने जा रही है, राज्य कार्यकारिणी की। हमने 2 दिन पहले आपको एक खबर में बताया था कि देखिए, सीट शेयरिंग का मसला जो है वो गरमा रहा है। लेकिन उससे पहले जो जमा खान है, बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं और सरकार के अहम फैसलों में वो शामिल रहते हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया कि नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए एकदम फिट हैं, शारीरिक रूप से, चरित्र के रूप से और एज अ पॉलिटिशियन, एक नेता के तौर पर भी। ये बयान अब क्यों आ रहा है इस समय, इसके मायने पहले समझिए। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग का मसला जो है वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग का मतलब जदयू ने जो नारा दिया है कि अब की बार 100 के पार, मतलब कम से कम 100 विधायक जदयू के इस बार जीतने चाहिए, बढ़ने चाहिए बिहार में। तो उसके लिए कम से कम 125 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, 130 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये संभव नहीं है। बीजेपी, लोजपा, हम और आरएलएम इतने गठबंधन में जब साथी हैं और बीजेपी जिसकी साथी है, वो कैसे वो पार्टी जदयू ये मानकर चल रही है कि हमें 130 सीटों पर चुनाव लड़ना है। अब बीजेपी की तरफ से जो फॉर्मूला दिया गया, वो फॉर्मूला आप समझिए। बीजेपी ने कहा कि बिहार के जितने भी विधानसभा सीट हैं, यानी 243 सीट, उसे 3 हिस्सों में आप बांट दीजिए, 81, 81 और 81। अब जब ये सीट बटेगा तो 81 सीटें जदयू को जाएगा, 81 सीट बीजेपी को आएगा और जो बचा हुआ 81 सीट है उसमें जो अन्य घटक दल हैं, चाहे लोजपा कह लीजिए, हम कह लीजिए, आरएलएम कह लीजिए, या हो सकता है कि वीआईपी भी इसमें एंट्री हो, मुकेश सहनी की भी एंट्री हो जाए, उनमें इन सीटों का वितरण होगा, बंटवारा होगा। और तब जो सीट बचेगा उसमें से, उस पर बीजेपी या जेडीयू जो है वो हक जता सकती है। किसी भी कीमत पर जदयू को 130 सीट तो नहीं मिलने जा रहा है। बीजेपी ने इशारों में क्लियर कर दिया। अब उसके बाद 2 अक्टूबर को यह फैसला लिया गया, जदयू जो है वो तमतमा गई कि 5 अक्टूबर को यानी आज के दिन राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। समझिए इस बात को। अहम फैसले क्या हो सकते हैं? अहम फैसले हो सकते हैं निर्णायक फैसले, मतलब क्या एनडीए के साथ नीतीश कुमार का रहना सही होगा या फिर राजद के साथ जाना ज्यादा मुफीद होगा। क्योंकि अगर सीट की चर्चा करें और जदयू को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है, देखिए जदयू के जितने भी बड़े नेता हैं, मतलब नीतीश कुमार के बाद की श्रेणी में जो आते हैं, चाहे विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, किसी का भी आप नाम रख लीजिए, ललन सिंह ही क्यों ना हो, वो नीतीश कुमार को एक अच्छा फेयरवेल देकर विदाई करना चाहते हैं। मतलब नीतीश कुमार अब राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं और ऐसे में एक अच्छा सीट, अगर 100 से अधिक सीटें जदयू जीतती है तो ये नीतीश कुमार के लिए और जदयू के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। और उसी को पूरा करने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही है कि जदयू 123 सीटों पर लड़ेगी, तो 125 सीटों पर लड़ेगी, तो 130 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन दरअसल क्या ऐसा संभव है? बीजेपी तो नहीं होने दे रही है। और इसी का कारण है कि देखिए, जदयू को पता है ये बात कि उनके बदौलत, उनके भरोसे ही, उनके सहारे दिल्ली की सरकार चल रही है। जदयू के 12 सांसद अगर आज अपना समर्थन वापस ले ले तो खेल गड़बड़ा सकता है और आंख दिखाना नीतीश कुमार की पार्टी से अच्छा किसी को नहीं आता है। इसीलिए एक बार फिर से नीतीश कुमार का नाम जो है वो इसलिए उछाला जा रहा है, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, फिट कैंडिडेट हैं। ये सब खेल सिर्फ और सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक सीटें पाने के लिए खेली जा रही हैं। आज की बैठक में क्या अपडेट होगा वो आपसे हम साझा करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदीप तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।